श्री श्री 108 बाबा गरीबदास। और इसी के आगे जैसे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर प्रणाम जी श्री श्री 108 बाबा जुड़ावन दास। जहाँ पर लोगों को ज़िंदगी तक का होश नहीं रहता है। आजकल के जो बाबा हैं ये इतना सारा आडंबर फैला रहे हैं। इन लोगों ने होशो हवास में अपनी चेतना को इस शरीर से आज़ाद किया 108 साल की एज में, ना 107 ना 106। तो आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि कितना पावन धाम है ये। और सिर्फ ये दो नहीं, यहाँ पर आपको ये भी धाम मिलेगा। ये बाबा जी ने यहाँ पे समाधि ली है, श्री श्री 108 परमहंस श्री शीतल दास जी महाराज जी। भगवान का कहते हैं नाम भी अगर एक जगह पे ले लिया जाए तो वो जगह शुद्ध और पवित्र हो जाती है। और इन पुरुषों ने 108 साल तक, 108 तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ वर्ष के बाद इन्होंने अपने जीवन में आगमन किया होगा इन सारी चीज़ों का। तो मान लेते हैं 30 की उम्र में अगर इन्होंने साधना शुरू करी तब भी काफ़ी लंबे समय तक ये जो जगह है ना भगवान के नाम से गूंजती रही है। और बहुत अद्भुत है ये जगह। प्रणाम जी, यहाँ पर नमस्ते नहीं करते, इसका नाम है प्रणामी मंदिर। तो यहाँ पर सब लोग करते हैं एक दूसरे को प्रणाम जी। और आपको हर जगह पर, जैसे मैंने पीछे भी आपको दिखाया, हर जगह पर प्रणाम जी ही दिखेगा। तो प्रणाम जी, जब यहाँ पर आइए तो सबको प्रणाम जी करिए। ये मंदिर का गुम्बद, ये मंदिर का प्रांगण, ये बैल है और यहाँ पर एक कुआं है जिसको अभी ढक दिया गया है पौधों से। तो यहाँ पर खूब सारे सुंदर पौधे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ की है कि भगवान को यहाँ पे भोग एकदम घर की तरह लगता है। जैसे आप घर पे खाना खाते होंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, कोई आडंबर नहीं कि एक पर्टिकुलर तरह का प्रसाद ही चाहिए, पेड़ा ही चढ़ाओ भगवान को, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप दे सकते हैं भगवान को दीजिए। जैसे बचपन में हम खाना नहीं खाते थे, दाल चावल और चीनी मिल जाए कभी उसमें मिला लेते थे, वैसे इसमें मीठा भी मिला हुआ है तो वैसे ही टेस्ट आ रहा है। हमारा नाम है प्रदीप दास। यहाँ की महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ की महिमा अगर किसी के सर काट लेता है तो महाराज जी के स्थान पे बैठा दिया जाता है तो स्वयं ऐसे ही ठीक हो जाता है। कुछ घरना नहीं पड़ता है, महाराज जी खुद झाड़ देते हैं उसको। चाहे बस आदमी क्या है खत्म नहीं हुआ हो, जिंदा होना चाहिए, सांसें चल रही हो, किसी भी प्रकार का सांप काटा हो, किसी प्रकार का सांप हो। हाँ, और यहाँ पर आ गया तो वो ठीक हो जाए। अगर यहाँ किसी के बुखार भी आ जाता है तो महाराज जी के पास आके बैठते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई बलाए है, कई सूफी बाधाएं हैं, कोई प्रकार की बाधा है, अगर भूत चुड़ैल या कोई सता रहा है तो वो भी आके उसका भी कल्याण यहाँ पे होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर लोग परिक्रमा भी करते हैं जब यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर के अंदर से हमें ऐसे घूम के आना होता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर होता है मेला। कब होता है मेला? जनवरी में। तो मैं मेले की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जिन लोगों को मेला आना है वो यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। ये मंदिर का पिछला भाग कुछ इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पे कुछ है नहीं खास, बाकी जंगल पुंगल टाइप। मैटर ये है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए भाई साहब ये दाल चावल की तरह है, घर की बात है ना, तो वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक सिद्ध पीठ है जहाँ पर लोग ऐसे ही मूर्ति रख के मंदिर बनाए दे रहे हैं। वहाँ पर सिद्ध पुरुषों की इस पावन भूमि पे राज जी का स्मरण करना अद्भुत
यहाँ का ट्रस्ट जो है ना बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया सफाई रखी गई है चारों तरफ, नीट एंड क्लीन। डस्टबिन भी रखा हुआ है, कूड़ा वहाँ पे डाला जा सके, बाकायदा ठेलियाँ खड़ी हैं जिनसे कूड़ा जाता है। ये शौचालय बना हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं अभी, इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जगह उस समय यूज़ करी जाती है जब मेला होता है और बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो संगीतकार होते हैं, कुछ बावर्ची होते हैं, सब अपना अपना योगदान देने के लिए अलग अलग मंदिरों से और अलग अलग जगहों पर इस राज्य की महिमा का स्मरण करने आते हैं दूर से। तो ये जगह है, ये पूरा एक प्रकार से घर जैसा है जहाँ पर रहते हैं लोग, आप देख सकते हो। ये जगह घूम घाम के तो आपने देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे आने के लिए क्या करना। तो आप कहीं से भी आओगे ऑल ओवर इंडिया में, तो लखनऊ आना होगा, लखनऊ आने के बाद मटियारी आओगे, तो मटियारी में इस जगह पर भाई साहब तुम्हें उतारेगा। सबसे पहले वो ये मंदिर दिख रहा है तुम्हें, इसी जगह पर कहीं पर उतारेगा। तो ये है देवा रोड, तो यहाँ पर तुम्हें इस देवा रोड पे आगे आना है, और जैसे ही यहाँ पे तुम आओगे तो ये पड़ेगा तुम्हें राम नरेश स्क्वायर। पहले V2 पड़ेगा, V2 के बाद एक और, फिर ये है राम नरेश स्क्वायर। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है आगे, लेफ़्ट टर्न जो आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर घुसना है हमें राम नरेश स्क्वायर के बगल से। पीछे पड़ी भाई कंचनपुर मार्केट। अब इसके आगे हम जा रहे हैं, ये देखो भाई साहब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाले रास्ते को पकड़े रहना है तुम्हें। इस जगह से तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मोड़ है ये, ओके। और अगला जो रास्ता आएगा ना वो है राइट, यहाँ से हमें दाहिने मुड़ना है। कोई आ ना रहा हो बस, यस 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 यस, क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से आपको दाहिने मुड़ जाना है। दाहिने मुड़ने के बाद बाइक चलाते हुए और ब्लॉक करना भाई अपने में अलग रिस्की काम है। क्लच तो दबता नहीं है, लेकिन स्कूटी के साथ बढ़िया हो सकता है। ये मैदान वगैरह पड़ेगा, मुझे डेली और जल्दी चले जाना। फिर तुम यहाँ से आगे जब आओगे, ये निशा क्लिनिक पड़ेगा तुम्हें। फिर यहाँ से ये है भाई साहब दाहिना मोड़, और जैसे ही दाहिना मोड़ लोगे, ये आ गया हमारे प्रणामी मंदिर का गेट। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।